हेलो एवरीवन। देखो आज हम लोग जो है रे डायग्राम इन स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। क्लास 10B वालों को तो ये अच्छे से हम रे डायग्राम अच्छे से पढ़ा चुके हैं, बट फिर भी 10B वाले लोग एक बार फिर से देख लेना है तुम लोग को, ताकि एक बार याद आ जाएगा किस तरह से रे डायग्राम बनता है। ठीक है, और अगर उसमें कुछ तुम लोगों का मिस हो गया हो तो वो तुम लोग कॉपी कर लेना। ठीक है, बाकी अदरवाइज अगर सब कुछ किया हो तो कॉपी करने की जरूरत नहीं, बस एक बार वीडियो को अच्छे से देख के समझ लेना। और 10A वाले लोग अच्छे से पूरा वीडियो को देखना, एक एक चीज़ कॉपी करना, और जैसे जैसे हम बताएं उस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। हमको इसमें रे डायग्राम बनाना है इन स्फेरिकल मिरर। तो रे डायग्राम को सही से समझने के लिए पहले उसका रूल्स को समझना पड़ेगा कि जो रे डायग्राम हम बनाएंगे तो उसके लिए क्या रूल्स है। ठीक है, रूल नंबर 1 पहला लिखा हुआ है कि अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स ओन पाथ। तो जिस रास्ते से वो जाएगा उसी रास्ते से वो आ जाएगा। जैसे कि ये मेरा कॉनकेव, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस लिए और ये कॉनकेव मिरर बनाया रफली। ठीक है, ये मान लेते हैं ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और बीच में क्या होता है, फोकस। ये तुम लोग बता चुके हैं तुम लोग। तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गया तो वो क्या होगा, देखो डायरेक्शन दे दिया इंसिडेंट रे, वो उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि हम पहले भी बता चुके हैं ना कि जिस तरह एक प्लेन मिरर में एक नॉर्मल लाइन होता है, और हम लोग एक स्पेशल केस पढ़े हैं रिफ्लेक्शन का, कि एक नॉर्मल लाइन से अगर कोई रे इंसिडेंट होगा तो उसी रास्ते से वापस चला जाता है। इसका मतलब स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल लाइन कहाँ से पास करता है? वो नॉर्मल लाइन तो इमेजिनरी लाइन है, वो हमको दिखाई नहीं देगा, वो समझ के रखना पड़ेगा वो नॉर्मल लाइन कहाँ से पास कर रहा है। तो याद रखना स्फेरिकल मिरर में वो नॉर्मल लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है और इंसिडेंट रे भी उसी के ऊपर से पास कर रहा है। तो क्या होगा, इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी रास्ते से आ जाएगा। समझ में आया? ये कॉनकेव, उसी अगर हम कॉन्वेक्स का सोचें, जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लेते हैं ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये मेरा फोकस है। ठीक है, ये मेरा फोकस हो गया। ठीक है, या फिर चलो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होता है, हम गलत कर दिए क्योंकि स्फीयर तो यहाँ बनेगा ना, यहाँ नहीं होगा, और इसका फोकस यहाँ पे है। तो देखो लाइट कैसे इंसिडेंट होगा, लगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। देखो लाइट होगा ऐसा इंसिडेंट, देखो देखने में लग रहा है किससे कहाँ से जाएगा वो, लेकिन जा नहीं रहा है, लेकिन देखने में लग रहा है कहाँ से पास करेगा वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो क्या होगा, उसी रास्ते से वो वापस बैक होके चले जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ आएगा और यहीं से टकरा करके वापस चला जाएगा और देखने में लगेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइन पे था। समझ में आया? तुम लोग को ज्यादा अच्छे से कॉनकेव मिरर का सीखना है, कॉन्वेक्स का उतना नहीं सीखना है, लेकिन हम दोनों का बताते हुए चलेंगे। लेकिन याद रखना है कॉन्वेक्स का अच्छे से सीखना है, कॉन्वेक्स का ही रे डायग्राम हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, सॉरी कॉनकेव। ठीक है, नंबर टू देखो रे डायग्राम के बारे में क्या लिखा हुआ है। नंबर 2 के बारे में लिखा हुआ है अ रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा, कैसे इंसिडेंट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर आइदर पासिस और अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से देखने में लगेगा, लग रहा है कि वो फोकस से होते हुए आ रहा है। रे डायग्राम देखो समझा के बताते हैं। ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और बीच में इसका फोकस होता है, ये तो जानते हैं पोल होता है। ठीक है, अब लाइट कैसे पास कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल। चलो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल गया ये इंसिडेंट, तो टकराने के बाद वो कहाँ से अपेयर होगा, देखो आइदर पासेस और कमिंग फ्रॉम द फोकस। देखने में लगेगा वो फोकस से वो आ रहा है, मतलब कहाँ से पास करेगा, वो फोकस से पास करेगा। तो याद रखना है जब भी इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। देखो तुम लोग को कॉन्वेक्स मिरर का लेकर भी समझा देते हैं। ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस। ठीक है, देखो लाइट कैसे आया, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आया, लेकिन देखने में क्या लगेगा, कहाँ से पास करेगा, फोकस। लेकिन इस तरफ तो जाएगा नहीं, ऐसा चल जाएगा। देखो देखने में लग रहा है ना अपेयर, देखने में लग रहा है ना फोकस का लाइन से जाते होते हुए जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? बार बार बोल रहा हूँ कॉनकेव वाला, ये कॉनकेव वाला अच्छे से समझ के रखना है। ठीक है, यही वाला हम लोग डायरेक्ट इसी का ज्यादा रूल सवाल करेंगे। कॉन्वेक्स का बस समझाते हुए चल रहे कि कॉन्वेक्स में किस तरह से रूल अप्लाई होगा। ठीक है, नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट रूल था।
नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 देखो गौर से, बोला है नंबर 3 में अ रे इंसिडेंट फ्रॉम द फोकस, कहाँ इंसिडेंट होगा? फोकस में। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। देखो कॉनकेव मिरर बनाए, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस एंड ये पोल। तो अभी बोला रे कैसे इंसिडेंट होगा? फ्रॉम द फोकस। चलो फोकस से इंसिडेंट किया, ये फोकस से किया, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस का देखो पैरेलल हो गया, मतलब फोकस से अगर इंसिडेंट हुआ तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। ठीक, इसका अपोजिट यहां था ना कि पैरेलल अगर आया तो फोकस से पास करे। समझ में आया कि नहीं? उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर का अगर देखें तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। तो देखो लाइट दिखने में लगेगा कि फोकस से में जा रहा है, जाएगा तो नहीं, लेकिन देखने में लग रहा है फोकस से पास करेगा। लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस का देखो पैरेलल चला जाएगा, यहीं से टकरा करके वापस यहाँ चले जाएगा। उस तरफ तो जाएगा नहीं, लेकिन देखने में लगेगा उस लाइन पे, फोकस लाइन पे। समझ में आया? ठीक है। नंबर 4 रूल देखो, फॉर अ रे इंसिडेंट एट द पोल द रिफ्लेक्टेड रे इज एट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल। सही समझो, बोला कि यहाँ रे कहाँ इंसिडेंट करेगा? एट दी पोल। देखो डायग्राम से समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये कॉनकेव मिरर है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये मेरा पोल है। तो रे कहाँ इंसिडेंट होगा? डायरेक्टली वो पोल पे इंसिडेंट होगा। पोल पे इंसिडेंट हुआ तो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रेज एट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के वो चला जाएगा। तो नॉर्मल कौन बन जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जितना एंगल वो बना के आया उतना ही एंगल वो बना करके चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर नॉर्मल लाइन कौन बन जा रहा है? यहाँ पे नॉर्मल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस बन जा रहा है। यही एक पर्टिकुलर केस है जिसमें नॉर्मल लाइन फॉर स्फेरिकल मिरर प्रिंसिपल एक्सिस बनता है। अदरवाइज सब में नॉर्मल लाइन जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। और ये जो बात हम बताए हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ऐसा क्या कंडीशन है जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस जो है नॉर्मल लाइन बन जाता है फॉर स्फेरिकल मिरर। तो याद रखना है ऐसा कंडीशन क्या है। ये कंडीशन वो है जब रे ऑफ इंसिडेंट रे कहाँ इंसिडेंट होगा? एट दी पोल पे इंसिडेंट होगा। उस जगह में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो इक्वल होगा ही, वो हर जगह होता है, लेकिन वहां पे नॉर्मल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? उसी तरह अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का लेके बताएं तो ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये मेरा फोकस होगा। रे ऑफ लाइट पोल में गिरेगा और इस तरह से वो वापस चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। यहाँ भी देखो नॉर्मल लाइन एज अ प्रिंसिपल एक्सिस एक्ट कर रहा है। तो ये 4 रूल है, इसको अच्छे से तुम लोग कॉपी करना डायग्राम के साथ जो हम समझाएं। और ये 4 रूल अभी हम लोग रे डायग्राम में फॉलो करेंगे। अब हम लोग रे डायग्राम स्टार्ट करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, रे डायग्राम स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। पहला हम रे डायग्राम में क्या करेंगे? हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कंडीशन दे देंगे कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रख रहे हैं। तो बताओ रे डायग्राम के हेल्प से कि उसका इमेज कहाँ बनेगा। रे डायग्राम बनाना मतलब हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन तुमको बता देंगे और तुमको बताना होगा रे डायग्राम के हेल्प से कि इमेज कहाँ पे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला कंडीशन हम लोग लिखे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? कि इंफिनिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? वो बहुत दूर है। अब कैसे हम करें? सबसे पहले हमको जो है एक चीज जो हम करवा रहे हैं अभी, वो हर डायग्राम में वो चीज तुम लोग को रिपीट करना है। ठीक है, तो हम अच्छे से एक बार बताते रहे, हम बार बार नहीं बताएंगे। तुम लोग इस चीज को अच्छे से समझो। सबसे पहले तुम लोग को मिरर बनाना है। मिरर हम ये जो हम लोग कर रहे हैं रे डायग्राम, ये कॉनकेव के लिए कर रहे हैं। याद रखना कॉन्वेक्स के लिए सीखने का जरूरत नहीं है। ये सिर्फ कॉनकेव का से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कॉनकेव का रे डायग्राम अच्छे से सीखो, इसलिए हम लोग सिर्फ कॉनकेव का लेके सीखेंगे। तो कॉनकेव एक जो है मिरर बनाना है। तो कॉनकेव मिरर के लिए क्या करना है कि स्केल लोगे और यहाँ पे एक इतना बड़ा 2 पॉइंट लेना है स्केल के हेल्प से, ताकि वो दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे आए। ज़्यादा बहुत बड़ा भी नहीं लेना है, बहुत छोटा भी नहीं लेना है। ठीक है, और रफली इसको कोशिश करना है थोड़ा ठीक ठाक इस तरह से मिला देने का। ठीक है, कुछ
ज़्यादा टेढ़ा बेका नहीं हो, कोशिश करना अच्छे से मिलाने का। ये जो भी काम करना है पेंसिल से करना है, पेन एकदम यूज नहीं करना। मेरे पास पेंसिल नहीं इसलिए मैं पेन से कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके मिड से एक लाइन ड्रॉ करना है जो मेरा क्या बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। इसके मिड से एक लाइन ड्रॉ करना है जो क्या बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, ठीक है। अब तुम लोगों को क्या करना है कि ये तो जहां मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस मिलता है उसको तो हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग पोल बोल देते हैं, ये तो मालूम है। अब क्या करना है, पोल से तुम्हारा 2-2 सेंटीमीटर का 2 पॉइंट लेना है, पोल से 2-2 सेंटीमीटर का। देखो इस तरह से हम स्केल रखेंगे कि मेरा पॉइंट पोल पे है, एक्ट कर रहा है, ठीक है। तुम लोग अच्छे से स्केल से देखो, यहाँ से 1 2 ये मेरा एक हो गया, फिर उसके बाद 1 2 फिर ये 2, इस तरह से लेना है, ठीक है। हर डायग्राम में ये काम करना है, इसलिए अच्छे से समझा रहा हूँ। तो ये मेरा बन गया एक पॉइंट फोकस, ये पॉइंट, और ये पॉइंट मेरा बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको स्टूडेंट बोलेगा सर 3-3 सेंटीमीटर लेके नहीं कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन 3 से कोई 3 चाहे लेके करना चाहे तो 3 लेके कर सकता है, कोई 2 सेंटीमीटर लेके करना चाहे तो 2 सेंटीमीटर लेके कर सकता है, ठीक है। तो ये जो काम हो गया, ये काम तुमको हर जगह करना है, ठीक है। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तुमको दिखाना है। उसके लिए पहले मिरर बनाना होगा, देन एक स्ट्रेट लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, और उसके बाद तुम्हारा के 2-2 सेंटी या 3-3 सेंटीमीटर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हम 2-2 सेंटीमीटर लेके पूरा रे डायग्राम करेंगे, ठीक है। अब देखो बोला ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को रखना है बहुत, मिरर से बहुत दूर। इन्फिनिटी मतलब बहुत 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 दूर। बहुत दूर तुम दिखा पाओगे, नहीं दिखा पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को नहीं दिखा पाएंगे, इस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को नहीं दिखा पाएंगे। तो क्या करेंगे ना कि हम मान के चलेंगे ऑब्जेक्ट बहुत दूर में है, वहां से एक रे आया, एक रे आया। कैसे आया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आया। देखो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आया, एक रे ऑफ उस ऑब्जेक्ट से आ रहा है। वो ऑब्जेक्ट कहाँ है हमको नहीं पता, बहुत दूर में है बस, वहां से एक पैरेलल रे आया, ठीक है, जो इंसिडेंट किया। एरो दिखाना बहुत जरूरी है कि रे कहाँ से आ रहा है। इस साइड से आया रे, यहाँ टकराया। अब बताओ रूल के हिसाब से, रूल नंबर 2 के हिसाब से, जब एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो वो कहाँ से पास करता है, वो फोकस से पास करता है। देखो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट में, इस पॉइंट को सही से रखेंगे। रे डायग्राम सही से बनाओगे तो सही से बनेगा, सही से इमेज भी बनेगा। ये चला गया, इस तरह से हम एरो दिखा दिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक रे से कभी भी इमेज नहीं बनता है, एटलीस्ट कम से कम 2 रे लेना पड़ेगा। तो एक और रे लेते हैं, वो रे भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। कहाँ आएगा, नीचे से ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस का नीचे से ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो एक और रे लिए जो नीचे लिए प्रिंसिपल एक्सिस का, वो भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, और एरो दिखा दिए कि वो इस तरह से आ रहा है। तो हम जानते हैं ऊपर या नीचे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो वो फोकस से ही पास करेगा। तो फोकस से पास करवा दो, ठीक है। ये फोकस से पास होके चले गया और हम एरो दिखा दिया, ठीक है। अब थोड़ा गौर से देखो, दोनों रे आपस में कहाँ इंटरसेक्ट किया, दोनों रे आपस में फोकस में इंटरसेक्ट किया। तो इमेज कहाँ बनेगा, हम बताए थे ना, जहां पे रे का इंटरसेक्शन होता है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया। तो हम देखो नेचर ऑफ, अब हम देखो नेचर लिख रहे हैं, नेचर ऑफ इमेज लिख रहा हूं, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज लिख रहा हूं। सबसे पहला रियल है या वर्चुअल, तो ये रियल होगा। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में इंटरसेक्ट किया इसलिए रियल इमेज। और हम जानते हैं रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड। ये हम पहले लिखा चुके हैं, ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड इमेज होगा। भले यहाँ इमेज दिख नहीं रहा है क्योंकि इमेज तो यहाँ तक पॉइंट में बना है, बहुत छोटा बना है इसलिए इमेज नहीं दिख रहा है। साइज बताओ, बहुत छोटा, तो हम लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड, या और एक लिख सकते हैं पॉइंट साइज।
इमेज का साइज कैसा है, पॉइंट साइज या बहुत बहुत छोटा है। हम वेरी स्मॉल वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं, यही सब वर्ड्स यूज करना होगा, फिजिक्स वाला वर्ड यूज करना होगा। चौथा, कहाँ पे बना, इमेज फॉर्म्ड जहां पे इंटरसेक्शन हुआ वहीं पे बना, इमेज फॉर्म्ड एट द फोकस, एट द फोकस। समझ में आया? तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हमको रे डायग्राम बना करके बताना होगा। पहला, रियल है या वर्चुअल, दूसरा उल्टा है या सीधा, तीसरा छोटा है बड़ा है, बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, चौथा कहाँ पे बना, पोजीशन बताना होगा इमेज का। जैसे हम पोजीशन बता दिए, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखना है तो इमेज का पोजीशन क्या होगा। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक तुम लोग को हर डायग्राम में बताना होगा। ठीक है, ये पहला हो गया। हम लोग नेक्स्ट करेंगे। देखो नेक्स्ट कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी। बियॉन्ड द सी मतलब शॉर्ट में लिख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तुम लोग पूरा लिखना सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम शॉर्ट में लिख दिया है सी। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, बियॉन्ड द सी। बियॉन्ड द सी का मतलब होता है सी के पीछे। तो सबसे पहले फिर से एक बार बता रहा हूं, इसके बाद नहीं बताएंगे, मिरर बनाने का तरीका और किसी से प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल बनाएंगे। एक बार फिर से बता रहा हूं, स्केल लोगे, स्केल पेन से पहले से ले लेना है तुम लोग को ये करने के लिए, और हम 2 पॉइंट लेंगे कुछ डिस्टेंस में। ये 2 पॉइंट मैंने ले लिया, एक ही लाइन पे है, और इस 2 पॉइंट के हेल्प से हम क्या करेंगे, मिरर बनाएंगे। कैसा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। देखो कितना अच्छे से बना है। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, आसान है, ट्राई करना, बन जाएगा अच्छे से। ठीक है, मिरर थोड़ा ख़राब बन जाए तो मिटा करके फिर से अच्छे से बनाना है तुम लोग को। फिर एक लाइन लेना है जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब उसके बाद ये तो मेरा पोल कहलाया, ये पॉइंट मेरा पोल है। अब यहाँ से 2-2 सेंटीमीटर में हमको क्या क्या लेना है, फोकस बनाएंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे। देखो ये मेरा पॉइंट हो गया फोकस और ये मेरा पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो ये हो गया करने के बाद अब क्या पढ़ेंगे, फिर से कंडीशन पढ़ेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी। सी के पीछे ऑब्जेक्ट को रखना है। सी कहाँ है, यहाँ है। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके पीछे रख दो। तो इसके पीछे मतलब कहीं भी रख सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि यहाँ रख रहे हैं, तो यहाँ रख सकते हैं, और एक ऑब्जेक्ट बना दिया ऐसा। ये एरो इसलिए देने का मकसद है, समझ में आ गया, ये ऑब्जेक्ट का माउथ है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट ये सीधा है। ठीक है, और ज़्यादा बहुत बड़ा भी नहीं बनाना है कि ये जो अपर्चर देख रहे हो ना हाफ, इसका छोटा ही बनाना है। ठीक है, जितना हिसाब से आधा मिरर है उससे छोटा, यानी कि इससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा तो फिर रे डायग्राम, रे तो मिरर से बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? तो पहला रे कैसा लेंगे, पहला रे हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे। पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेना होगा। ये गया प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, उसके माउथ से एरो दिखाया। अब हम जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जाता है तो कहाँ से पास करता है, कहाँ से पास करेगा, वो फोकस से पास करेगा। तो देखो ये फोकस से पास करने वाला है। ये फोकस से पास कर गया और एक ये हम एरो दिखा दिए। ठीक है, दूसरा रे कहाँ से पास करेगा, दूसरा रे फोकस से पास करेगा, दूसरा रे फोकस से पास करेगा। ठीक है, जिस तरह से बता रहे हैं उसी तरह से करना है। दूसरा रे फोकस से पास करेगा, ये रूल है। तो देखो ये पॉइंट में रखेंगे, पहले हम स्केल को लगा दो अच्छे से, यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ से ये देखो इंसिडेंट हो गया फोकस से होते हुए। फोकस से होते हुए जब जाता है रे तो कहाँ से पास करता है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल चले आता है। रूल नंबर 3। ठीक है, जब एक रे ऑफ लाइट जब फोकस से पास करता है तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल कर दो। देखो प्रिंसिपल एक्सिस का वो पैरेलल चले गया और ये हमें एरो दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट किया रे, 2 रे, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। यहाँ से जो है एक हम, ये मेरा इमेज बना। तो इमेज का देखो माउथ हम नीचे क्यों दिया कि जहाँ देखो जहाँ से निकल रहा है उसके माउथ से, तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही ना उसका माउथ बनेगा। ठीक है, और हमेशा जो हम लोग साइज नापते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के से नापते हैं। समझ में आया? रे डायग्राम कंप्लीट। अब हम लोग रे डायग्राम को देख के उसका नेचर लिखेंगे। पहला रियल है या वर्चुअल, देखो एक्चुअल में इंटरसेक्शन हुआ तो
रियल इमेज, रियल इमेज का डेफिनेशन में ही पढ़ा चुके हैं। रियल हमेशा उल्टा होता है। आप देखो ये दिख भी रहा है उल्टा है, पिछला क्वेश्चन में हमको तो इमेज दिख नहीं रहा था, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि इमेज मेरा उल्टा बना है। उल्टा के लिए हम लोग इन्वर्टेड यूज करते हैं, इन्वर्टेड। तीसरा साइज बताओ, साइज कैसा है? तो देखो थोड़ा गौर से, थोड़ा छोटा बन रहा ना, जो ऑब्जेक्ट का साइज देखो थोड़ा बड़ा है, इमेज का साइज थोड़ा छोटा है, तो लिखेंगे डिमिनिश्ड। बहुत छोटा तो नहीं बन रहा, बस छोटा बन रहा है, डिमिनिश इमेज फॉर्म्ड। ठीक है। और नंबर 4 कहाँ पे बन रहा है, पोजीशन बताओ। तो फोकस और कर्वेचर के बिटवीन में बन रहा है ना, लोग के बिटवीन में बन रहा है, तो लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सी एंड एफ शॉर्ट में लिख दिया है, तुम लोग पूरा फुल फॉर्म लिखना है। समझ में आया किस तरह से हम इमेज को देख करके नेचर बता रहे हैं, इस तरह से तुम लोग को लिखना होगा। समझ में आया? नेक्स्ट डायग्राम देखो, नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग सी के पीछे नहीं बल्कि ठीक सी के ऊपर रख देंगे। ठीक है, हम जो है डायग्राम पहले से मिरर बना दिए हैं, सब मेजरमेंट ले लिए हैं, तुम लोग को सिखा चुके हैं किस तरह से लेना, तो तुम लोग भी ले लो जल्दी से, वीडियो पॉज करके फिर आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखना है, तो ऑब्जेक्ट को रख दो। बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा भी नहीं। ठीक है, हाफ ऑफ द मिरर से छोटा बनाना है। तो पहला रे कहां से पास करेगा? पहला रे वही तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल ले लो। और जब जानता है प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जाता है तो कहां से पास करता है? वो फोकस से पास करता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा रे कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा, जैसे लास्ट में किए थे, पहला पैरेलल दूसरा फोकस। यहां भी पहला पैरेलल दूसरा फोकस से ही पास करेगा। देखो ये मैच करा दिए, चला गया। एरो दिखाना बहुत जरूरी है। और जब फोकस से पास करता है तो कहां से पास करेगा? वो प्रिंसिपल एक्सिस का वो पैरेलल जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस का वो पैरेलल जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जाएगा। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है? एक्चुअली में ठीक सी के नीचे बनना चाहिए, थोड़ा सा इंटरसेक्शन यहाँ हुआ है, थोड़ा सा हल्का फुल्का हो सकता है। एक्चुअली में ठीक नम सी के तुम लोग जब बनाओगे तो ठीक नम सी के एग्जैक्टली नीचे बनना चाहिए। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, जैसे मेरा इधर हो गया है, शायद मेरा मेजरमेंट लेने में, क्योंकि हम पेन से कर रहे हैं, मेजरमेंट लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन ठीक सी के नीचे ही बनेगा, इसलिए हम जानबूझ के इसमें इमेज सी के नीचे बना रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सी के ऊपर रखने से सी के नीचे बनता है। देखो नेचर ऑफ इमेज लिख रहा हूँ, पहला रियल है बनना या वर्चुअल, यहाँ एरो दिखा दो। एक्चुअल में इंटरसेक्शन हुआ है तो रियल इमेज। दूसरा बताओ उल्टा या सीधा, तो ये तो उल्टा है ही है, इन्वर्टेड। तीसरा क्या हम लोग सीधा देखते थे? साइज ना, साइज देखो, साइज एकदम एक्चुअल सेम साइज है, सेम साइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पूछता है ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने पे सेम साइज का इमेज मिलेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखने से सेम साइज का इमेज मिलता है। ठीक है, सेम साइज का इमेज मिलेगा जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखेंगे। नंबर 4 कहाँ पे बना? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट इमेज फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। पूरा ये बात लिखना है, हम शॉर्ट में एट सी लिख दिया है, इमेज फॉर्म एट सेंटर ऑफ द कर्वेचर। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम देखो। नेक्स्ट कंडीशन लोग पढ़ेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बिटवीन में रखना है। हम जो है डायग्राम बना चुके हैं, बस ऑब्जेक्ट को रखना बाकी है। तो बिटवीन सी एंड एफ कहीं पे रख दो, बस ये लोग दोनों के बीच में कहीं भी होना चाहिए। चलो हम यहाँ पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट बना दिए। अब कैसे करेंगे? पहला रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे चल रहा है वैसे ही हम लोग करेंगे। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जाएगा, और हम जानते हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से पास करेगा? वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास करेगा। ठीक है, दूसरा रे कैसे पास करेगा? दूसरा रे जो है वो फोकस से जाएगा, दूसरा रे फोकस से पास करेगा।
ये फोकस से गया, एरो दिखा दिया, और ये कहाँ से पास किया, जब फोकस से होता है तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस का वो पैरेलल चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस का वो पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, जहां पे इंटरसेक्शन हो गया वहां पे बना दिया। देखने में लग रहा है सी के नीचे बन रहा है, बट सी के नीचे नहीं बनेगा। ठीक है, सी के पीछे बनेगा, सी के थोड़ा पीछे बनेगा। सी यहाँ है, सी से थोड़ा पीछे बनेगा। समझ में आया है? देखना तुम लोग जब डायग्राम बनाओगे पेंसिल से अच्छे से, तो देखना सी के थोड़ा पीछे बनना चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग नेचर लिखते हैं। पहला रियल बनेगा, वर्चुअल रियल बनेगा एग्जैक्टली, क्योंकि एक्चुअल में इंटरसेक्शन हुआ है। दूसरा इन्वर्टेड बन रहा है। तीसरा बताओ साइज कैसा है। साइज देखो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना, इमेज का साइज देखो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट का साइज से बड़ा है, तो लिखेंगे क्या, मैग्नीफाइड। क्या लिखेंगे, मैग्नीफाइड। बहुत बड़ा नहीं बन रहा है लेकिन बड़ा बनना है, तो मैग्नीफाइड। बिग यूज नहीं कर सकते, स्मॉल बिग यूज नहीं करना है। ठीक है, नंबर 4 कहाँ पे बना, लिखेंगे सी के पीछे। क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म बियॉन्ड सी। सही से बनाओगे तो सी के ठीक पीछे बनेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सी के पीछे ही बनना चाहिए। ये हो गया। नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट देखो हम लोग कहाँ कंडीशन रखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, एफ मीन्स फोकस। अब हम लोग ठीक एफ के ऊपर रख देंगे, पहले एफ से पीछे रखे थे ना बिटवीन सी एंड एफ, अब जो है ठीक एफ के ऊपर रखेंगे। तो देखो एफ के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को बनाया है, ठीक एफ के ऊपर है। अब इससे रे डायग्राम हम लोग करेंगे। सबसे पहले वही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही वो जाएगा। एक रे जाएगा कैसे, मिनिमम 2 बनाना पड़ता है, एक हमेशा याद रखना प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जाता है, सब में कॉमन है ये चीज़, इसलिए आसान हो जाता है ये। प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल गया तो कहाँ से पास करेगा, वो फोकस से पास करेगा। पेन से बना रहे, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तुम लोग पेंसिल से एक्यूरेटली सही से बनाना। ठीक है, और हम नेचर बताते हुए चल रहे कहाँ पे बनना चाहिए। अगर वहाँ पे नहीं बन रहा है तो फिर से मिटा करके सही से बनाना। ठीक है, कोशिश करना थोड़ा करीब करीब भी आंसर आ जाए, एग्जैक्ट नहीं हो कोई बात नहीं। दूसरा कहाँ से पास करेगा, दूसरा तो अब तक का हम लोग फोकस से पास करते थे, लेकिन अब तो ऑब्जेक्ट खुद फोकस के ऊपर खड़ा है, कैसे पॉसिबल है कि वो फोकस से लाइट हो जाए, है ना? क्या करेंगे ना, इस मामले में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का यूज कर लेंगे। इस मामले में हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइन पकड़ लेंगे। तो रे डायग्राम को ऐसे बनाना है तो देखने में लगेगा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। ठीक है, देखिए रे कैसे जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइन से जाएगा। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइन से गया ना, लेकिन जब हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइन से जाता है तो क्या होता है, देखो ये मेरा लाइन जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइन है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइन से जा रहा है ना रे, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइन से जाता है तो क्या होता है, रे उसी रास्ते से वापस आ जाता है, उसी रास्ते से वापस आ जाता है। ठीक है, उसी रास्ते से वापस आ जाएगा, क्योंकि स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइन एज अ नॉर्मल लाइन एक्ट करता है। ठीक है, और नॉर्मल से कोई भी लाइन रे इंसिडेंट होता है तो वापस उसी रास्ते से चला जाता है। ठीक है, अब ये रे को देखो आगे जितना भी आगे बढ़ा दो, क्या इंटरसेक्ट करेगा, नहीं, ये दोनों पैरेलल है। पीछे अगर खींचे, पीछे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो कभी इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा, तो ये बोलोगे सर इमेज भी नहीं बनेगा। नहीं, इमेज तो नहीं बनेगा, लेकिन ये अज्यूम करके चलते हैं कि रियल इमेज बन जाएगा। अज्यूम करके चलते हैं कि रियल इमेज बन जाए, क्योंकि बिना इमेज तो बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा ये हमको नहीं मालूम है, बट हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि रियल इमेज बन जाएगा। नंबर 2, और रियल बनेगा तो वो उल्टा ही होगा। तीसरा साइज, देखो थोड़ा गौर से, ये दूर जाते आ रहा है, और हम लोग साइज जो नापते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से नापते हैं। देखो आस्ते आस्ते क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा, आस्ते आस्ते बड़ा होते जाएगा। मतलब कि बहुत दूर में अगर मान लो जाके मिला तो साइज क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा, बहुत बहुत बड़ा। तो लिखेंगे हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। एंड नंबर 4 के कहाँ पे बनेगा, तो आपको तो मालूम ही नहीं कि इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा, तो हम लोग मान के अस्यूम चलेंगे इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इमेज भी वहीं पे बनेगा। एट इमेज फॉर्म्ड
इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट एक बार रखा था सबसे पहला कंडीशन, अब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा कब, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, बताओ कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें जिससे हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनता हो। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, बिटवीन बोले एट दी फोकस के ऊपर। समझ में आया। नेक्स्ट लास्ट डायग्राम देखो, लास्ट है ये, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, एफ और पी के बिटवीन में रखेंगे। रख दो, चलो यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो पहला रे तो प्रिंसिपल एक्सिस का क्या जाएगा, पैरेलल जाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल ले लो, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल या तो कहाँ से पास करेगा, वो हर हाल में फोकस से पास करेगा। ठीक है। और उसके बाद दूसरा रे कैसे लेंगे, दूसरा रे वही सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन, क्योंकि फोकस से तो पीछे नहीं जा सकता, रे हमेशा आगे की तरफ पड़ता है, फोकस पीछे रह गया है। तो वही सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइन पकड़ो, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइन, ये पहले लाइन मिला लेंगे। हाँ, दोनों एक लाइन में आ गया है, तो रे ऐसे जाएगा और देखने में लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। देखिए, हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर जाता है तो क्या होता है, उसी लाइन से वो वापस आ जाता है, उसी रास्ते से वो बैक हो जाएगा। समझ में आया अच्छे से, ठीक है। थोड़ा गौर से देखो, ये दोनों रे को अगर आगे एक्सटेंड करेंगे तो कभी मैच नहीं करेगा, कभी नहीं, इन्फिनिटी में भी नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों देखो डाइवर्ज हो रहा है, ऐसे दूर जा रहा है, ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, ऐसे दूर जा रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, एक दूसरे से दूर चले आए, कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा। यहाँ पीछे देखेंगे, पीछे देखो एक्सटेंड करने से हो सकता है कि इंटरसेक्ट कर जाए। देखो इंटरसेक्ट करवाते हैं पीछे में, देखो इंटरसेक्ट कर गया ना पीछे में। तो मतलब क्या, अब इमेज कहाँ बनेगा, इतना देर से यहाँ बन रहा था, इंटरसेक्ट हो रहा था, यहाँ पे आगे में, मतलब मिरर के पीछे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया वहाँ पे हम एक इमेज बना देंगे। और देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसमें पहली बार इमेज सीधा बना है कि नहीं। तो बताओ रियल है या वर्चुअल। देखो एग्जैक्टली एक्चुअल में तो इंटरसेक्शन नहीं हुआ रहेगा, ये तो हम अपने ज्योमेट्रिकली करवाएं तो वर्चुअल इमेज बनता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कॉनकेव मिरर में कि हमको वर्चुअल इमेज मिल जाए। याद रखना है बिटवीन फोकस एंड पोल, ये लास्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, सीधा या उल्टा, वर्चुअल हमेशा सीधा बनता है, तो इरेक्ट लिख देंगे, इरेक्ट मतलब सीधा। तीसरा, साइज बताओ, देखो साइज देखो थोड़ा क्या अच्छा खासा ही बड़ा है इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से, तो लिखेंगे मैग्नीफाइड, हाईली नहीं लिखेंगे, जस्ट लिखेंगे मैग्नीफाइड बना है, ठीक है। नंबर 4, कहाँ पे बना, बिहाइंड द मिरर, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। समझ में आया, ठीक है। तो ये जितना रे डायग्राम किया है उसको देख के अच्छे से कॉपी करो और इसी को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। इस जितना रे डायग्राम का हम एक टेबल जो है तुम लोग को व्हाट्सएप कर देंगे, टेबल में तुम लोग को लर्न करने में आसानी होगा, सबका कैरेक्टरिस्टिक रे डायग्राम के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, क्या साइज रहेगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा, ये सब कुछ एक टेबल में अगर आ जाए तो लर्न करना आसान हो जाएगा। समझ में आया। तो ये रे डायग्राम से बहुत तरह से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन भी हम बता देंगे कैसे सा क्वेश्चन आता है, और हम तुम लोग को टेबल भी सेंड कर देंगे, ठीक है। तो अच्छे से तुम लोग को ये कॉपी करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना ही नहीं, सिर्फ कॉपी करके छोड़ दिया आपने, से बिना देखे बनाना है। कंडीशन बता देंगे, खुद से लिख लेना ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखना है, और उस हिसाब से तुम लोग को रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। थैंक यू।